नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी आशुतोष जी की भेजी हुई है। बिहार के निवासी। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, साल था 2010 का, दिसंबर का महीना, कड़कड़ाती हुई सर्दी। तो आखिर आशुतोष जी के साथ में ऐसा क्या हुआ था? आइए चलते हैं उनकी कहानी में और जानने की कोशिश करते हैं कि उस रात वाकई में आशुतोष जी के साथ में कोई भूतिया घटना घटी थी। दोस्तों ये कहानी आशुतोष जी की भेजी हुई है। ये कहानी जो है ना, ज़्यादा पुरानी तो नहीं, लेकिन साल 2010 की है। मतलब लगभग 14-15 साल तो हो ही चुके हैं। आशुतोष जी जवान अब लड़के थे, काम करते थे पास के शहर में, बिहार के रहने वाले, और रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। रोड के बगल में ही थोड़ा ही दूरी पर था उनका गांव, और दूसरी तरफ एक और गांव था। वहां पर स्कूल भी था जहां पर आशुतोष जी ने पढ़ाई लिखाई किया था। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के आपको पता लगेगा। और अपनी बाइक लेकर के वो स्टेशन पर जाते थे। छोटा स्टेशन था, अब इतना बड़ा स्टेशन नहीं था। वहाँ पर भी जो पार्किंग था एक लड़का संभालता था, महीने का पैसा लेता था। तो आशुतोष जी उसी पार्किंग में अपना बाइक खड़ा करते थे और फिर अपने ट्रेन पकड़ते थे और पास के शहर में नौकरी करने चले जाते थे। रात को लौटते थे लास्ट ट्रेन में, लोकल ट्रेन जो वहाँ रुकती थी, और वही ट्रेन पकड़ते थे। वो ट्रेन कभी उनको राइट टाइम जब होती थी तो 10 बजे उनके स्टेशन पर उतार देती थी, और कभी लेट हो गई तो 11 भी बज जाता था, लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं होता था। अब ऐसे ही काम करते थे, डेली का उनका काम था। अब सर्दियों का टाइम आ चुका था, तो जब आशुतोष जी लास्ट ट्रेन पकड़ करके अपने स्टेशन पर उतरते तो कभी कभी घना कोहरा भी अब उनको छाया हुआ दिखता। ठंड तो होती ही थी, तो अपने गर्म कपड़े पहने हुए आशुतोष जी उस पार्किंग में जाते। पार्किंग में अब इस टाइम में बड़ी अब कोई था ही रहता ही नहीं था। उस टाइम में कोई भीड़ भाड़ होता ही नहीं था। जो भी तो लोग थे अपने अपने साइकिल, अब ज़्यादातर साइकिल होती थी वहाँ पर, साइकिल स्टैंड पर साइकिल खाली होती थी। बाइक तो इक्का दुक्का अब नज़र आ जाता था, लेकिन रात के टाइम में लास्ट बाइक होती थी आशुतोष जी की। वो बाइक अपना उठाते और फिर जो गेट बंद होता था, अब एक तरह से जो वहाँ का इंचार्ज था, लड़का था, अब एक तरह से दोस्ती भी थी आशुतोष जी की। और वो कहता था कि कभी मैं इधर उधर हो जाऊँ ना, ठंड का टाइम है, कहीं घुड़क के सोना पड़ता है, आग लगा करके जलाना पड़ता है, जहाँ आग की गर्माहट हो हम वहाँ पर बैठ करके आग सेकते हैं। तो अगर ना मिलो ना तो गेट की चाबी यहाँ पर रखी हुई है, आप इसको चाबी को उठाना और गेट खोल कर बाइक निकाल करके चाबी बंद करके और उसी जगह पर रख देना। आप कभी कभी लड़का वो नहीं मिलता था, कहीं चला गया होता चाय वाय पीने स्टेशन पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनको मालूम था, उस लड़के का इंतज़ार नहीं करते थे। चाबी उठाते थे, हल्का सा गेट खोल देते थे, फिर बाहर निकल जाते थे, और फिर चाबी लिया कर रख करके, और एक छोटा सा गेट था उसमें से अब बाइक तो नहीं निकल सकती थी, लेकिन इंसान आसानी से निकल सकते थे, तो उसी गेट से बाहर हो जाते थे। चाबी रख करके फिर अपने गांव अब चले जाते थे। रोज़ का ऐसे ही था। वो जो लड़का था ना, जो अब ये पार्किंग संभालता था, अब उसने कई एक तरह से मोटे मोटे माला पहन रखा था। सुबह सुबह जब आशुतोष जी ड्यूटी जाते हैं तो ऐसी मजाक में पूछ लेते हैं, अरे भाई मैं बहुत दिनों से पूछना चाहता हूँ, ये सब मोटे मोटे से रुद्राक्ष के माला जो पहन रखे हो, अभी तुम्हारी इतनी तो उम्र तो नहीं हुई कि तुम साधु बन जाओ, बैरागी बन जाओ, तुम सन्यासी बन जाओ। बात क्या है दोस्त, इतनी मोटी मोटी माला तुम धारण क्यों कर रखे हो? और वो छूने लगे माला को। तब वो लड़का भड़क गया, कहने लगे नहीं नहीं, इसको हाथ मत लगाइएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, ये माला ऐसा वैसा नहीं है। आशुतोष जी पूछने लगे कि भाई कैसा माला है, अब इसके बारे में थोड़ा अभी जानकारी दो, मेरे पास अभी ट्रेन तो आई नहीं है, अभी मेरे पास में थोड़ा सा वक्त है, मैं तुम्हारी बात भी सुन लूँगा। लेकिन लड़का कहने लगा कि छोड़ो ना भैया, अब तुम जाओ, स्टेशन पर ट्रेन आती ही होगी, ये माला समझ लो कि ऐरा गहरा नहीं है, ये एक साधु बाबा ने मुझे दिया है,
आशुतोष जी पूछने लगे कि आखिर ये माला तुमने धारण क्यों किया है, कारण क्या है। तब कहने लगा कि ये शैतानी आत्माओं से हमें रक्षा करता है, भूत प्रेत से हमें रक्षा करता है। हमारे पास में ऐसी कोई शक्ति, बुरी शक्ति अब मुझे छू नहीं पाएगी। आशुतोष जी पढ़े लिखे थे, साइंस के विद्यार्थी थे और अच्छे इंग्लिश भी बोल लेते थे। अभी तक उनका भूत प्रेत से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। हालांकि गांव के रहने वाले थे, लेकिन वो जब से पढ़ाई लिखाई जब से शुरू किया तब से ज़्यादातर शहर में रहते थे। अब जब पढ़ लिख करके नौकरी पर लग गए तो रात तो अपना घर पर गुजारते थे, लेकिन सुबह से शहर में रहते थे। गांव का माहौल में अच्छी तरह से ढले नहीं थे। उनको मालूम नहीं था कि गांव में भूत प्रेत देखे भी जाते हैं, ऐसा उनको जानकारी थी भी नहीं। अब एक तरह से भौचक्के रह जाते हैं आशुतोष जी। पूछते हैं कि भाई कभी तुमने भूत प्रेत को देखा है। लड़का कहता है हाँ, इसी पार्किंग में देखा है। एक जवान लड़की को जो देखने में साधारण मनुष्य की तरह लगती है, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे लगा कि कोई अब जवान लड़की पार्किंग में कर क्या रही है। तब आप शायद अपने मोटरसाइकिल लेकर निकल चुके थे। और इसके बाद में अब मैं उससे पूछने जाता हूँ कि बहन तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, किसके साथ में आई थी। अब तो यहाँ कोई बाइक भी नहीं है, न कोई साइकिल है, तो यहाँ कर क्या रही हो। अब उस टाइम सच कहूँ ना, मैं उस लड़की को पहचान नहीं पाया था। देखने में बिल्कुल इंसान की तरह लग रही थी। तब मैं उसके नज़दीक पहुँच जाता हूँ। जैसे ही नज़दीक पहुँचता हूँ ना, वो लड़की मुझे ज़ोर से धक्का देती है, अपना हाथ भर उठाती है, वो मेरा शरीर टच भी नहीं करती है। तो मैं दूर जाके गिरता हूँ और मैं एकदम जैसे सदमा लग गया हो। अब ये लड़की मुझे इतना ज़ोर से पटक दे, धक्का दे दे, और वो भी दूर से, ऐसा कैसे संभव है। अब इसके बाद मैं देखता हूँ तो लड़की है नहीं। मैं समझता हूँ कि आखिर लड़की गई कहाँ पर। आज सही कहूँ ना कि रात भर मुझे बुखार भी आ गया। अब इसके बाद मेरे घर वाले बाबा जी के पास में ले गए। कहने लगे कि तेरे साथ में तो कोई साया है। मैं बहुत डर गया था। तब बाबा बताने लगे तो कहाँ काम करता है, रात में कहाँ रहता है। तब वो लड़का बताता है, पार्किंग वाला, कि मैं तो पार्किंग संभालता हूँ रेलवे स्टेशन पर, मेरा काम है। अब मैं तो रात भर उसी पार्किंग के अंदर में रहता हूँ। तब बाबा जी ने एक माला शुद्ध करके मुझे दिए थे। ये माला अपने गले में धारण करके रख। देख, इसको अशुद्ध ना करना। गंदे हाथ से कोई माला छूने की कोशिश करे तो छूने मत देना, और ना तो ही इस माला को अशुद्ध करने की कोशिश करना। तब से भैया मेरे पास में कोई बुरी शक्ति आती नहीं है। इस माला को पहने हुए कम से कम 3 महीना तो हो चुका है। आशुतोष जी खुद उसको देखे थे, लेकिन कई बार वो मन में रखते थे कि इस माले के बारे में पूछूंगा, ये किस चीज़ का माला इतना मोटा धारण कर लिया है। लेकिन आज जब वो बताता है तो खिलखिला के हंसने लगते हैं। आशुतोष जी कहते हैं भाई ये साइंस का युग है, तू अभी भी अब अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। अरे वो तेरा मन का भ्रम था, कोई लड़की नहीं थी, तो खुद चकरा के गिरा होगा। कोई नशा पानी करता है क्या। तब लड़का आंख दिखाने लगा, भैया मैं नशा पानी नहीं करता हूँ। जो मैंने बोला ना बिल्कुल सत्य है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। अब ट्रेन आ चुकी थी तो भाग करके आशुतोष जी चले गए। अब इसके बाद उस घटना को जो लड़की ने बताया था भूल चुके थे। तब तक दिसंबर का महीना आ चुका था और सर्दी भरी रात स्टार्ट हो चुकी थी। वही अपना लास्ट लोकल ट्रेन पकड़ कर के आते हैं। स्टेशन पर जब उतरते हैं तो 11 बज चुका था, ट्रेन आज लेट हो चुकी थी। अब इसके बाद पार्किंग में जाते हैं तो पार्किंग में कोई लड़का था नहीं। आग जल रही थी, आग जल रही थी वहाँ पर। मतलब लड़का था कुछ देर पहले, तभी तो आग जल रही है। ठंडी का टाइम है, हाथ सेक रहा होगा, ज़रूर आसपास में कहीं गया होगा, आता ही होगा। लेकिन आशुतोष को पता था कि चाबी कहाँ रखता है। अपना बाइक लेके आ जाते हैं गेट पर और फिर चाबी को अब वो ढूंढ लेते हैं जहाँ रखते थे, उसको मालूम था। गेट खोल करके बाहर निकल जाते हैं और फिर अपना बाइक स्टार्ट करने लगते हैं। अब ठंडी का टाइम था, शायद पेट्रोल ठंडा हो चुका था, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। बड़े किक मार मार करके परेशान हो चुके थे। सर्दी जो थी ना निकल चुकी थी, पसीना निकल चुका था। इतना मेहनत
और वो करने लगे, बाइक के किक मारते मारते पसीने में नहा चुके थे। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और अचानक जो देखते हैं ना कि एक स्टेशन साइड से लड़की आ रही है, गांव का वेशभूषा जैसे सलवार कमीज जैसे ही पहन रखी थी, और वो दौड़ती हुई लगभग उनके पास पहुंचती है। उस लड़की को देख करके पहचानने की कोशिश करते हैं कि हमारे गांव की है या कहीं और की है। अब समझ में नहीं आता है तो फिर वो किक मारते हैं। किक मारते ही बाइक फट से स्टार्ट हो जाती है। जब तक वो लड़की नहीं थी बाइक स्टार्ट नहीं हुआ, और जैसे ही लड़की पहुंचती है बाइक स्टार्ट हो जाती है। लड़की उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप आगे जा रहे हैं ना। आशुतोष कहते हैं कि हाँ आगे जा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या काम, आप मुझे अब वो उस गांव तक छोड़ दीजिएगा, मैं वहीं का रहने वाली हूँ। अब मैं लास्ट लोकल ट्रेन से आई थी, उसी ट्रेन से तो आशुतोष जी भी आए थे, लेकिन उस लड़की को अब कौन से डब्बे में बैठी थी देख नहीं पाए थे। उनको लगा कि हाँ पैसेंजर ही है भाई, शहर से आई होगी, अभी ये कोई बड़ी तो बात नहीं है। और जो गांव के बता रहे थे ना, जहाँ उनका गांव था और उसके रोड के दूसरी साइड में एक और गांव था, वहाँ पर स्कूल भी था और जहाँ पर आशुतोष जी पढ़ाई भी किए थे। उसी गांव की बात कर रहे कि मैं उसी गांव की लड़की हूँ, शहर से आ रही हूँ, पढ़ाई करती हूँ मैं। आशुतोष जी कहते ठीक है कोई इशू नहीं, आप बैठ जाइए, मैं भी तो वहीं गांव का हूँ, बगल वाला। लड़की भी खुश हो जाती है, अब एक दूसरे के लोग नाम जानते हैं और फिर बाइक पर बिठा लेते हैं। अब इस तरह चलते चलते लड़की से दोस्ती भी हो जाती है। 3 किलोमीटर का रास्ता, और 3 किलोमीटर के रास्ते में लड़की से अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। और लड़की कहती है कि मैं भी लास्ट ट्रेन से आती हूँ। तब आशुतोष चौके कहते हैं कि मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। और तब कहती है कि मैं ना, कई बार होता है कि मैं लास्ट ट्रेन छूट जाती है और तब मैं अपने घर लौट जाती हूँ शहर में, और फिर मैं अगले दिन कोशिश करती हूँ पढ़ाई जो कर रही हूँ ना। आशुतोष जी उसकी बात को विश्वास कर लेते हैं कि ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे तो आप मुझे स्टेशन में मिल जाया करना, और वहीं से हम इकट्ठे आ जाया करेंगे। आप उसी स्टेशन पर जो अब वो हमारे शहर में ही काम करती हो, तो हम यहाँ का भी बगल के हैं और वहाँ का भी बगल के हैं, कोई इशू नहीं। अब एक तरह से दोस्ती हो चुकी थी और लड़की को स्कूल के पास में उतार देते हैं। वो तो उसके घर ले जाना चाहते थे, लेकिन लड़की कहती कि नहीं, गलियाँ हैं ना, उसमें बाइक चलाना रात में ठीक नहीं है और आवारा कुत्ते भी बैठे रहते हैं। आशुतोष जी उस लड़की को छोड़ करके अब मंद ही मंद खुश होते हैं, मन ही मन, और उसी लड़की के सपने देखते हुए अपने घर लौट आते हैं। रात भर उस लड़की के बारे में सोचते रहे, देखो लड़की कितनी सुंदर है, कितनी स्मार्ट है, शहर में पढ़ाई करती है और बातचीत करने का तरीका भी बिल्कुल सही सा है, इसे दोस्ती करना चाहिए। अब ये रोज़ का हो चुका था। रोज़ जब आते ना, कभी कभी स्टेशन पर उस लड़की को ढूंढने लगते, जहाँ से ट्रेन खुलती थी, जहाँ से वो आते थे, लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती थी। और फिर जब अपने स्टेशन पर आ जाते थे तो ट्रेन रुकने के बाद वो इंतज़ार करते थे कि लड़की कब आएगी कब आएगी, किस बोगी में है, लेकिन पता नहीं चलता। और जब वो स्टेशन के अंदर आ जाते, बाइक निकाल करके जब बाहर खड़े हो जाते, तब लड़की दौड़ती हुई उनके पास में आ जाती, उनका नाम लेके पुकारती कि रुको आशुतोष रुको, मैं आ गई आ गई। हैरानी से पूछते कि मैंने आपको तो उस स्टेशन पर भी देखा था, आप नज़र नहीं आई, और यहाँ पर भी मैं काफ़ी देर इंतज़ार किया। तब लड़की कहने लगी कि मेरी सहेलियाँ भी थी जो आगे जा रही थी, मैं बातचीत में मशगूल हो जाती हूँ, बात में किस्म की हो ना, तो मैं आखिरी वक्त में जब ट्रेन चलने लगी तब मुझे याद आता कि मुझे तो यहाँ उतरना है, अतः मैं भाग के उतर के आई हूँ। ऐसा मेरे साथ में रोज़ हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी आशुतोष के लिए। और फिर वो दोस्ती जो थी अब धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। ये 15 दिन के बीच में होता है। इस बीच वो जो पार्किंग वाला लड़का है ना, कई बार आग जला करके बैठा रहता था, कंबल ओढ़े रहता, सुस्ती छाई रहती, हिलता डुलता नहीं आग के किनारे बैठ करके। जब ये बाइक लेके निकल जाते, फिर उसका एक कमरा था और उस कमरे के अंदर में चल चल करके दरवाज़ा बंद कर लेता था। सर्दी से बचने के लिए कंबल ओढ़ कर अपना उसी कमरे में रात बिताता, सो जाता। उस लड़की को अभी तक वो पार्किंग वाला लड़का देखा नहीं था, क्योंकि जो भी खेल होता था ना पार्किंग के बाहर में होता था।
पार्किंग के अंदर में नहीं। अब धीरे धीरे जो दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, और फिर एक जगह का वो लोग रात में चुनाव करते हैं, घंटा 1.5 घंटा अब वहाँ पर बिताने लगे, अपना टाइम अब एक तरह से निकाल करके, और अपना प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने लगे। आशुतोष को भी बड़ा अच्छा लग रहा था दोस्ती के हुए। उनको लग रहा था कि हाँ, ये लड़की ठीक है प्यार के लिए, और उसके प्यार में अब एक तरह से पड़ी चुके थे। 15 दिन तक ऐसा ही होता रहता है, और जरा भी आशुतोष को पहचान अब आता नहीं है कि जिसके साथ मैं प्रेम कर रहा हूँ, दोस्ती किया हूँ, उसके साथ घंटा 1.5 घंटा मैं एक जगह पर बिताता हूँ, प्रेम करता हूँ, और फिर उस लड़की को स्कूल के पास छोड़ करके आ जाता हूँ। आखिर वो लड़की वास्तव में उस घर की है जो घर की बताई है। कभी वो इंक्वायरी करने के लिए नहीं गए, ना पूछने के लिए नहीं गए। एक तो उनके पास में टाइम नहीं था, और दूसरा चीज़ लड़की का मामला था, तो शायद अगर किसी से पूछते हो तो गांव का मामला था, मामला बिगड़ भी सकता था कि भाई तुम उस लड़की को क्यों पूछ रहे हो, इसलिए डर जाते थे। लेकिन उनकी नज़रिया अभी तक पहचान नहीं पाई थी कि ये सब हो रहा उनके साथ में वास्तव में वो इंसान है या फिर कोई प्रेतात्मा, क्योंकि उनमें वो पहचानने की कुव्वत नहीं थी, शक्ति नहीं थी। और वो साइंस का जो विद्यार्थी थे ना, अपने आप में एक घमंड था कि नहीं, ऐसी कोई प्रेतात्मा होती नहीं है, ये संसार में इस नाम का कोई जीव जंतु होता ही नहीं है। मानते ही नहीं थे भूत प्रेत को। 15 दिन बीतने के बाद में उस रात तो अब एक तरह से बड़ा कोहरा घिरा हुआ था। ठंड जो था ना, अब एक तरह से बहुत बढ़ा हुआ था, बर्फीली हवाएं चल रही थी। आज जब ट्रेन से उतरते हैं ना, तो एकदम मौसम खराब हुआ पड़ा था, धुंध छाया हुआ था। जैसे तैसे धुंध को चीरते हुए पार्किंग तक पहुंचते हैं। पार्किंग में देखते हैं कि लड़का कहाँ है। लड़का अब अपने कमरे में था, गेट बंद था। अब उसको जगाते नहीं हैं। चाबी तो मालूम था कि गेट का चाबी कहाँ है। बाइक अपना निकालते हैं और फिर गेट के बाहर रख करके लॉक करते हैं, और उसी रास्ते से चाबी रख करके बाहर आ जाते हैं। बाइक स्टार्ट करते हैं, लेकिन बाइक जो था ना, उसका भी तेल अब जम चुका था। इतनी ठंड पड़ रही थी, काफ़ी देर अब कीक पर कीक मारते रहे, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। आज भी पसीने से नहा गए थे, और उस लड़की को तो दिमाग से अब भुला दिया था। किक मारने में इतना मशगूल हो गए थे कि वो लड़की, उनकी दोस्त कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं, इसके बारे में उनको सोचने का मौका ही नहीं मिला। वो जल्दी से जल्दी अपने बाइक को अब स्टार्ट करके अब चलना चाहते थे, और उसी टाइम वो लड़की आती। अरे रुको रुको आशुतोष, तुम जा रही हो क्या? अरे मुझे भूल गया क्या? इस तरह की आवाज़ करती हुई अब वहाँ पहुँचती है। अब बाइक किक मार रहे थे, भूल गए, और कहने लगे मैं तो काफ़ी देर तक तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम तो नज़र नहीं आई। और तब कहने लगे कि धुंध था ना, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी प्लेटफार्म के ऊपर में कि तुम अब कहीं बैठे तो नहीं होगे। इसी चक्कर में देखो ना, मैं लेट हो गई। अगर मैं यहाँ दौड़ के नहीं आती तो शायद तुम निकल जाती। तब आशुतोष बोलते हैं कि नहीं नहीं, निकल कैसे जाता, ये बाइक तेल जम चुका है, अब इसको किक मार मार के गर्म कर रहा हूँ, और देखो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तब लड़की कहती कि अब मारो किक, देखो शायद अब गर्म हो गया होगा तेल, अब स्टार्ट करो। वाकई में वो बाइक स्टार्ट हो जाती है। आशुतोष खुश हो जाते हैं, कहते हैं फिर बैठो, अब चला जाए। पार्किंग वाला लड़का अब शायद किसी वजह से बाथरूम जाना था और नींद खुल जाती है उसकी। वो देखता है गेट पर धुंध है, लेकिन वहाँ पर लाइट जल रही थी। अब उतना तो साफ नज़र आ रहा था कि ये गाड़ी आशुतोष की है, लास्ट गाड़ी यही है। वो आ जाता है गेट पर, गेट से जो छोटा वाला गेट था उससे बाहर निकल जाता है, कंबल अम्बल ओढ़े हुए। कहता है भैया आप भूल गए, पैसे भी तो देने थे आपको। आशुतोष झेप जाते हैं, कहते कि अरे हाँ भाई, मैं तो सोचा था कि आज मेरा महीना पूरा हो गया है, चलो मैं तुम्हें पैसा दे देता हूँ। वो लड़का उनके पास में जाके खड़ा हो जाता है, और फिर आशुतोष अपना पर्स खोलते हैं, पूरा मंथली का जो किराया होता है अब उतना पैसा उस लड़के को दे देते हैं। तब लड़का कहता है कि भैया मैं कुछ आवाज़ सुना था, जब मैं आ रहा था ना, मुझे लगा था कि आप ही बाइक लेके गए थे जब गेट खुले थे, तभी मेरी नींद खुल गई थी।
आप किसी लड़की से बातचीत कर रहे थे। आशुतोष शर्मा जाते हैं। अब लड़के ने शायद आवाज़ सुन लिया होगा और अभी तक किसी के नज़र में आए नहीं थे, ना आपके अपने गांव का, ना किसी दोस्तों के नज़र में नहीं आए थे। और इस लड़का को तो बिल्कुल पता ही नहीं था पार्किंग वाले को कि आशुतोष ऐसी लड़की से दोस्ती किए हैं जो अब वो भी उसी ट्रेन से आती है, साथ में जाती है। आशुतोष थोड़ा शर्मा जाते हैं। और तब लड़का कहते हैं, अरे भैया शर्माइए मत, शर्माइए मत। कैसी है लड़की? मैंने उसका आवाज़ सुना था। तो कहाँ है? एक बार हमें भी दिखा दीजिए। अरे मैं भला किसी को क्यों कहूँगा, मैं बस देखना चाहता हूँ आपकी पसंद कैसी है। आशुतोष शर्माते हुए कहते हैं, बाइक पर तो बैठी हुई है, देख ले भाई, देख ले। लड़का बाइक का पूरा चक्कर लगा देता है और कहता है, भैया क्या मजाक कर रहे हो? अरे कहाँ है? मैं तो देख लिया, कहीं नज़र नहीं आ रही। कहाँ छुपा दिए इतनी देर में? आशुतोष मोड़ के देखते हैं तो लड़की सीट पर बैठी हुई है। हंसते हैं उस पर, अरे क्यों मूर्ख बना रहा है, अब कितनी बार देखेगा? अरे अब देख, ठंडी का टाइम है, मुझे जाना भी है, अब छोड़ना, अब जा तू। लेकिन लड़का कहते कि कहाँ है भैया? अरे कम से कम दिखा तो दो, आपकी पसंद को मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, तब कहते कि मेरे बगल में बैठी तो है पीछे में, तुझे नज़र नहीं आ रही है, अंधा हो गया है? अरे मानता हूँ धुंध है, लेकिन इतना धुंध नहीं है कि पास का चीज़ दिखाई ना दे। अरे बगल में बैठी है, देख ले। लड़का जाता है फिर पिछली सीट पर, देखता है, अब कुछ नज़र नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तब कहता है, भैया मेरे साथ में मजाक कर रहे हो, लड़की है नहीं। आशुतोष जी को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं कि देख, अब नज़र आ रहा है, मैं इसके हाथ पकड़ के उठा रहा हूँ। वाकई में वो लड़का भौचक्का है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, तो चलो कोई बात नहीं, ना दिखाना है तो अलग बात है, अब कभी ना कभी देख ही लूँगा। जाओ भैया, अब देखो, अब घर भी पहुँच जाना है, आराम से जाना, जल्दीबाजी मत करना, देखो फॉग कितना है, धुंध कितना है रोड पर, संभल के जाना। अब आशुतोष जी थे ना, उस लड़के को मजाक को जो समझ रहे थे, लेकिन मन में थोड़ा सा अलग विचार आ रहा था कि ऐसा लड़का ये मेरे साथ मजाक नहीं करेगा। लड़का गेट खोल करके अब जा रहा था अंदर में, छोटे वाले गेट से। तब बुलाते हैं कि सुन भाई सुन, इधर आ, इधर आ, उसका नाम लेकर बुलाते हैं। लड़का आ जाता है, हाँ भैया बताइए, क्या तुझे अभी भी लड़की दिखाई नहीं दे रही? अरे मेरे बगल में बैठी है भाई, एक बार अपने आंखें मसल ले, अब मसल कर देख। लड़का अभी भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। कहता नहीं भैया, मजाक बहुत हो चुकी, आप जाइए ना, आप जाइए ना। और आशुतोष जी के मन में ना जाने क्या ऐसा चल रहा था कि लड़का ये झूठ बोल रहा है, मजाक कर रहा है, कोई मेरे साथ में गेम कर रहा है। लड़की का मैं हाथ पकड़ रखा हूँ, ये मेरा हाथ उसको दिखाई दे रहा, लड़की का हाथ दिखाई नहीं दे रहा। इतनी बड़ी लड़की मेरे बगल में बैठी हुई है और नज़र नहीं आ रही है, ऐसा क्या कारण हो सकता है? तब कहता है, आशुतोष जी कहते हैं, ऐसा कर, इधर आ, इधर आ। लड़की का हाथ पकड़ते हैं और उस लड़के कहते हैं कि अब ज़रा महसूस कर। महसूस हो रहा हाथ, और जैसे ही लड़का अब वो हाथ रखता है अब आशुतोष के हथेली पर, और जैसे ही अब छूता है आशुतोष की हथेली, जिस पर वो लड़की का हाथ अपना रखे हुए है, और जैसे ही टच करता है ना, एक चीख सुनाई पड़ती है, एक बड़ा ही जोर से चीख सुनाई पड़ती है लड़की की। अब एक तरह से वो जो लड़का है वो भी डर जाता है और दूर भाग खड़ा होता है। और उस जगह पर जो उनकी अब एक तरह से बेस्ट फ्रेंड बनी हुई थी लड़की, अपना रूप रंग सब कुछ बदल देती है। देखने में बहुत ही खूंखार एक चेहरा वाली लड़की वहाँ खड़ी हुई है, बाइक से उतर चुकी है और अपनी लाल लाल आंखों से आशुतोष को घूर रही थी और उस लड़के को धमकाना शुरू किया कि तेरी वजह से मेरा भेद खुल गया है। अरे कुछ ही दिन तो रह गए थे पूर्णवासी की रात आने में, मैं इसका आनंद उठाती, इसके खून को पीती, इसके मांस को चखती, तेरी वजह से सारा मेरा खेल खराब हो गया। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कब तक बचेगा? इसको भी मैं छोड़ूंगी नहीं, अब तो ये मुझे जान चुका है। उसी टाइम आशुतोष जी जब यह बात सुनते हैं ना,
बाइक को छोड़ छाड़ करके और उस लड़के का हाथ पकड़ लेते और कहते हैं भाई अंदर भाग, अंदर भाग, मुझे तो बाहर निकलना ही नहीं है। अब अभी भी वो लड़की उनके बाइक के पास में खड़ी दिखाई दे रही थी, लेकिन आशुतोष जी और वो पार्किंग वाला लड़का अब अपने पार्किंग के क्षेत्र में आ जाती हैं और उसी कमरे में जा कर के अब वो आशुतोष जी अपने अब सांस लेने की कोशिश करते हैं। इतना डरे हुए थे और डरा हुआ तो वो लड़का भी था। और तब कहता है कि भैया इसीलिए लड़की नहीं दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि मैं गले में बाबा जी का माला पहन रखा था ना, इसी वजह से वो लड़की छिपी हुई थी। और जैसे ही मैं शायद हाथ पकड़ता हूँ, अब हाथ तो उसका टच हो जाता है और तभी अपना ये रंग रूप बदल देती है। और देखो भैया, आपने तो बहुत हद कर दी। क्या आपको जरा भी अनुमान नहीं लगा कि आप किसी प्रेतनी के साथ में दोस्ती किए हो? इसके बाद आशुतोष जी रात भर उसी लड़के के साथ में रहते हैं और जब सुबह होता है ना तब वो निकलते हैं और कहते हैं भैया ये माला एक मेरे लिए मंगा के रख लेना, अपने बाबा जी के पास जाना, या तो फिर यही माला मेरे को दे दो और तुम दूसरा माला लेके आ जाना। और तब लड़का कहता है कि नहीं, मेरे पास में एक और माला है, मैं वो माला आपको दे देता हूँ और वो भी पवित्र माला है, आप धारण कर लीजिए। नहीं तो वो जो प्रेतात्मा है और जो चुड़ैल है और जो भी है, जो भी बुरी शक्ति है, वो तो आपके पीछा करेगी। और उसने बस पूर्णमासी की रात जो कुछ ही दिनों के बाद में आने वाला है, वो तो आपको मारने का प्रोग्राम बना रखी थी, आपको खून पीने का अब पूरा वो उसने फैसला कर लिया था। सुने नहीं उसकी बात? बाकी में उसी दिन से आशुतोष जी भूत प्रेत को मारना शुरू कर दिए थे और वो माला हमेशा पहनते थे। अगर किसी कारणवश से माला अशुद्ध हो जाता था तब वहाँ पर आते थे, उस लड़के को कहते थे कि बाबा जी से बोलना एक नया माला दे दें। लेकिन अब वो लड़का कहने लगा कि मैं बाबा जी का पता बता देता हूँ और आप चले जाइएगा। लेकिन आशुतोष जी जाते नहीं थे, कहते कि मेरे पास में वक्त नहीं है भाई, जो खर्चा लगेगा मैं दे दूँगा। और उसके बाद वो माला दूसरा लेके आ जाता था और इस तरह से अपना जीवन यापन चलाने लगे। काफ़ी दिनों तक वो डरे रहे। रात में जब उतरते थे ना तो भयभीत रहते थे। पार्किंग में बाइक लेने जाते थे तो उनकी नज़रें हर तरफ अब एकदम चौकन्नी रहती थी और वो लड़का कहता था कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। और तब आशुतोष जी कहते थे कि हाँ अभी तक तो ठीक है। और यही माला का प्रभाव से वो आत्मा अभी तक आशुतोष जी को बात नहीं कर पाई थी। अब पूर्णमासी कभी का आके चला गया था। अगर ये माला पहन कर नहीं रखे होते तो ये घटना तो होना ही था। पूर्णमासी की रात को ये घटना पक्का होना था, लेकिन सब कुछ अब समान हो चुका था। अब जैसे उनकी ज़िंदगी पहले चल रही थी, अब फिर वही ज़िंदगी उनकी शुरू हो चुकी थी उस पवित्र माला की वजह से। तो दोस्तों ये थी आशुतोष जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी याद बीती है जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को बिल्कुल दबाइएगा, उसको भूलिएगा नहीं। अब फिर हम कल मिलते हैं ना इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई और बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।